देव और उसके दोस्तों ने ध्रुव को कॉलेज के बाहर रोक लिया था ताकि वो उसे पायल से दूर रहने के लिए धमका सके। फिर देव के दोस्त ने ध्रुव की बात सुनकर कहा, लगता है तुम जानते नहीं हो कि हम कौन है। तुम्हारी कॉलोनी मिलकर जितना कमाती है ना, उससे 2 गुना ज्यादा मेरी पॉकेट मनी है। सीधे सीधे देव से माफी मांगो और प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम पायल से मिलने की कोशिश नहीं करोगे। ध्रुव को अब समझ में आ गया था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा था, तो उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो ये सब एक इनसिक्योर आशिक के कहने पर हो रहा है। देखो दोस्तों, मैंने पायल को इनवाइट नहीं किया, ना ही मैं उसके पीछे पड़ा था। वो अपनी मर्जी से खुद मेरे पास आई और हम सिर्फ साथ में पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है। तो देव ने गुस्से में कहा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम क्या करते हो और तुम्हारा इंटेंशन क्या है, पर एक बात का ध्यान रखना, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। ध्रुव ने आगे बढ़ते हुए देव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऑनेस्टली तुम मुझसे डर रहे हो? जरा अपने आप को देखो और उसके बाद मुझे देखो और फिर सोचो कि क्या पायल तुम्हें छोड़कर मेरे जैसे लड़के के पास आएगी? अगर इतने इनसिक्योर हो तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, दूसरों को कंट्रोल करना बंद कर दो। ऐसा करके तुम उन्हें खुद से और दूर कर रहे हो। फिर देव के दोस्त ने अपनी पिस्तौल निकाली और ध्रुव के ऊपर तान दी। देव के दोस्त ने कहा, बहुत हो गई बातें, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि हम कौन है। देव अपनी दोस्त की यह हरकत देखकर हैरान रह गया और उसने अपने दोस्त को शांत रहने का इशारा किया, लेकिन उसका दोस्त कहां सुनने वाला था। देव के दोस्त ने अपने पिस्तौल का सेफ्टी स्विच ऑफ कर दिया और गन को लोड करते हुए उसे चलाने के लिए तैयार हो गया। अब देव जानता था कि उससे गलती हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त अपने साथ पिस्तौल लेकर आ जाएगा। सिचुएशन को संभालने के लिए देव ने अपने दोस्त से कहा, गन नीचे रखो, हम यहाँ पब्लिक प्लेस पर है। किसी ने अगर हमें देख लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। चुपचाप गन अंदर रखो, मैं यहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहता। तो देव के उस दोस्त ने कहा, नहीं देव, अब बहुत हो गया, मैं इस लड़के की बकवास अब और नहीं सुन सकता। तुम चिंता मत करो, इससे कभी जिंदगी में गोली नहीं खाई होगी, लेकिन आज असली गोली खाकर कैसा लगता है इसका अंदाजा इसे हो जाएगा। ध्रुव अपने सामने गन देखकर थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि आज से पहले कभी वो ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसा था। लेकिन जब से उसने लीडर की पोजीशन के लिए compete करने के बारे में सोचा था, तब से उसने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। ध्रुव अच्छे से जानता था कि हीराचंदानी परिवार जैसी रेप्यूटेड फैमिली कितने ज्यादा खतरों के बीच रहती थी। आए दिन उन्हें जान से मार देने की धमकियां मिलती रहती थी, इसलिए उन सभी लोगों का मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था। ध्रुव ने उस लड़के की कलाई को ध्यान से देखा और उसने देखा कि उस लड़के ने गन को ठीक तरह से नहीं पकड़ रखा था। एक बंदूक अपने अंदर विस्फोट की मदद से गोली को आगे फेंकती है, इसलिए उसके अंदर एक रिकॉइल फोर्स क्रिएट होता है। चाहे गन कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन उसे इस तरह से पकड़ा जाना चाहिए कि रिकॉइल फोर्स की वजह से कोई इंजरी ना हो जाए। जाहिर था कि वहां खड़े सभी लोग इस वक्त एक डेंजरस सिचुएशन में फंसे हुए थे, क्योंकि उस लड़के को गन चलाना नहीं आता था। अगर गलती से उससे गन फायर हो गई तो किसी की भी जान जा सकती थी। ध्रुव एस्कॉर्ट टीम को अलर्ट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इस वक्त हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर देव अपने दोस्त को समझाने में लगा हुआ था। देव की अपनी रेपुटेशन थी और वो नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर उसकी रेपुटेशन को कोई भी नुकसान पहुंचे। वहीं कंट्रोल रूम में बैठी शिवानी और उसकी पूरी टीम बिल्कुल अलर्ट मोड पर थी। वो पूरी टीम को एक साथ वहां नहीं भेज सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को भी छुपाना था। एस्कॉर्ट टीम की फोर्स में 50 गाड़ियां और एक हेलीकॉप्टर भी था, लेकिन इस सब से बाकी के लोग समझ जाएंगे कि ध्रुव कोई साधारण आदमी नहीं है। शिवानी ने पास के पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया। पास के स्टेशन के सीआई शिवानी को अच्छे से जानते थे। शिवानी का नंबर अपने फोन की स्क्रीन पर देखकर सीआई ने अपना काम छोड़कर कॉल को आंसर करते हुए कहा, मैडम, बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई, बताइए आपने हमें कैसे याद किया? शिवानी ने कहा, सूर्यकांत जी, आपके एरिया में ये क्या हो रहा है? कॉलेज के लड़के खतरनाक हथियार लेकर घूम रहे हैं और आप अपने स्टेशन में आराम से बैठे हुए हैं। सीआई ये बात सुनकर हैरान हो गया और उसने शिवानी से पूछा, मैडम, हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है, पर मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है।
आप बस जगह बताइए, हम अभी अपने काफिले के साथ वहां पहुंचते हैं। शिवानी ने सीआई को लोकेशन बता दी और उसके बाद पुलिस अपनी गाड़ी में सायरन बजाते हुए उस एरिया की तरफ चल दी। पुलिस स्टेशन वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पुलिस बिल्कुल सही मौके पर वहां पहुंच गई थी। पुलिस का सायरन सुनकर देव के साथ खड़े कुछ लड़के तो उसी वक्त वहां से भाग गए। ये वो लोग थे जिन्हें अपने परिवार से खास वार्निंग मिली हुई थी कि अगर उन पर कोई पुलिस केस हुआ तो उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। कुछ लड़के अभी भी वहां खड़े थे। जिस लड़के के हाथ में पिस्तौल थी वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। सीआई ने उस लड़के से कहा, हे लड़के, ये बिहार नहीं है कि तुम जब चाहे तब बंदूक की नोक पर कुछ भी कर लो। सीधे सीधे यहां से चले जाओ, वरना हमें तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। उस लड़के ने सीआई से कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो चुपचाप यहां से चले जाओ, और यहां कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इस लड़के को 1 गोली मारूंगा और यहां से चला जाऊंगा। जब ये बातें चल रही थी तभी सीआई ने बड़ी चालाकी से कुछ पुलिस वालों को देव के दोस्त को पीछे से घेरने का इशारा कर दिया और उस लड़के को बातों में और उलझाते हुए सीआई ने आगे कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो, लेकिन हम इस तरह से किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दे सकते। अपनी गन अंदर रखो और चुपचाप यहां से चले जाओ। इससे में तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की भलाई है। देव ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैं यहां पर नहीं था और ना ही मुझे इस गन के बारे में कुछ पता है। इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। देव उस वक्त बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसके पिता को इस सब के बारे में पता चल गया तो उसकी खैर नहीं थी। उसके सारे बैंक अकाउंट सील हो जाएंगे और उसके क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट्स अटक जाएगी। ऊपर से उसे अपने पिता से जो डांट खाने को मिलेगी वो अलग। देव के पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे और अपनी इमेज को अच्छा बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका इरादा आगामी चुनाव में मेयर पद के लिए खड़े होने का था। देव के पिता ये नहीं चाहते थे कि उनके या उनके परिवार में से किसी के ऊपर भी कोई पुलिस केस या कोई कंप्लेंट दर्ज हो। फिर पुलिस वालों ने उस लड़के को पीछे से पकड़ लिया और उसके हाथ से गन छुड़ा ली। इतने में वहां कॉलेज के वीसी भी आ गए। तो सीआई ने वीसी से कहा, ये सब क्या है वीसी साहब? आपके कॉलेज का इतना नाम है और यहां कॉलेज के बाहर इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है। वीसी ने कहा, मुझे पता नहीं कि यह सब क्यों हो रहा है और किसने किया है, लेकिन हम इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अब आप जा सकते हैं। तो सीआई ने पूछा, और इन लड़कों का क्या करना है? वीसी ने कहा, इन्हें मैं देख लूंगा, आई प्रॉमिस। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉलेज के बाकी लोग भी वहां आ गए और देखने लगे कि आखिर वहां पुलिस क्यों आई थी। पुलिस के जाने के बाद वहां मौजूद सभी लोग भी अपने अपने रास्ते चल दिए। वीसी ने ध्रुव से पूछा, क्या तुम ठीक हो और यहां क्या हो रहा था? ध्रुव ने उन्हें पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बताई और उसे सुनने के बाद वीसी का पारा चढ़ गया। वैसे तो कॉलेज का मैनेजमेंट देव और उसके जैसे स्टूडेंट्स का कुछ खास नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन इतनी बड़ी गलती के लिए तो उन्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। वीसी ने ध्रुव से कहा, आई एम सॉरी बेटा, मैं कॉलेज में तुम्हें इक्वालिटी नहीं दिला पाया। तुम और तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स हमेशा डर कर रहते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि देव और उसके दोस्तों को रस्टिकेट कर दिया जाएगा। ध्रुव ने कहा, देव को रस्टिकेट मत कीजिए सर, अगर आपने ये एक्शन लिया तो वो मुझसे और चिढ़ जाएगा। वीसी ने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम एक नई गाइडलाइन इश्यू करेंगे और सभी स्टूडेंट्स को उसे फॉलो करना होगा। जो भी आज के बाद किसी भी रिजर्व स्टूडेंट को परेशान करते हुए पाया जाएगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वीसी वहां से चले गए और ध्रुव भी अपने पिकअप पॉइंट की तरफ चल दिया। शिवानी के एक्शन से वो सेटिस्फाइड था। शुक्र था कि किसी ने भी एस्कॉर्ट टीम को नहीं देखा, वरना आज तो उसका पूरा खेल चौपट हो जाता। वहीं कॉलेज में उस दिन की पूरी कहानी किसी आग की तरह फैल गई और सभी रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए ध्रुव एक इंस्पिरेशन बन गया। जिस तरह से वो अपने सामने गन को देखकर भी नहीं डरा था, ये सुनने के बाद सभी लोग ध्रुव को एक निडर और साहसी आदमी के रूप में जानने लगे। अगले दिन पायल ने उससे सॉरी कहा, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा था। तो ध्रुव ने पायल से कहा, दोस्ती में कोई सॉरी नहीं, मैं बिल्कुल सही सलामत हूं और कल जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आज कॉलेज में मैनेजमेंट की मीटिंग थी और वो मीटिंग खास देव और उसके दोस्तों के लिए बुलाई गई थी। अभी तक उन लोगों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। बस इसी बात पर डिस्कशन चल रहा था कि आगे क्या करे।
कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स ध्रुव के सपोर्ट में थे और वो चाहते थे कि कॉलेज मैनेजमेंट देव और उसके सभी दोस्तों को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दे। एक प्रोफेसर ने वीसी से कहा, सर, इन सभी बच्चों के पेरेंट्स हमें अच्छा खासा डोनेशन देते हैं। अगर हमने इन स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया तो हमें फंड्स मिलने बंद हो जाएंगे। वहीं एक दूसरे प्रोफेसर ने इससे बिल्कुल अलग राय रखी और कहा, इस बार हम इनकी गलती को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। सभी स्टूडेंट्स की नजर हम पर है। अगर हम डर गए तो फिर हमारे कॉलेज का माहौल कभी सही नहीं हो पाएगा। सभी बातों पर ध्यान से सोचने के बाद वीसी ने फाइनल डिसीजन दिया और कहा, देव और उसके सभी दोस्तों को इमीडिएटली सस्पेंड करो और इन लोगों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। जब तक ये लोग मुझे एक अंडरटेकिंग नहीं दे देते, मैं इनके सस्पेंशन को खारिज नहीं करूंगा। कुछ प्रोफेसर्स ने जहां इस डिसीजन का सपोर्ट किया तो वहीं कुछ प्रोफेसर्स को यह डिसीजन सही नहीं लगा, लेकिन वीसी के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की ओर से देव और उसके सभी दोस्तों को सस्पेंशन लेटर दे दिए गए। देव अपने लेटर को देखकर गुस्से से पागल हो गया था। पायल ने भी उसे फोन करके बहुत कुछ सुनाया था और अब उसे घर पर भी डांट पड़ेगी। देव ने अपने उस दोस्त की तरफ देखा जो उस दिन पिस्तौल लेकर आया हुआ था। अगर उस दिन उसके पास कोई हथियार नहीं होता तो आज उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। देव ने उस लड़के की कॉलर पकड़ी और गुस्से में कहा, मिल गई तुम्हें शांति। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि अपने गुस्से को काबू में रखो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब अपने घर पर क्या जवाब देंगे? देव के उस दोस्त ने कहा, वो सब तो हम देख लेंगे, लेकिन देव आज तुम्हारी रेपुटेशन को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। एक सड़क छाप लड़के की वजह से तुम रस्टिगेट हो गए। देव ने मन ही मन सोचा कि अब वो ध्रुव को नहीं छोड़ेगा। अब उसका सिर्फ एक ही राइवल है और वो है ध्रुव। क्या ध्रुव को ये नई दुश्मनी भारी पड़ेगी? क्या होगी देव की अगली चाल? और इस सब के बीच विवेक क्या बड़ा करने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए।